चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको विधानसभा में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके और मेरे साथ मेरे लिए सबकी बहुत कीमती समय निकाला। देखिए, सबसे जहां तक बात है एनडीए और महागठबंधन, मैं आप लोगों को पहले भी आप लोग मेरी कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं। मैंने बताया था कि किसी भी पार्टी से व्यक्ति विशेष बड़ा होता है और औराई की जो अनडेवलपमेंट हुई है पिछले 50 वर्षों में, वहाँ पे लोग जो है, वहाँ की जनता विकास चाहती है और मैं विकास पे कंटिन्यू फोकस कर रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों से मैं सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। वहाँ के लोगों की, चाहे कोरोना के समय, महामारी के समय हो, जब नेशनल डिज़ास्टर था, उस समय भी मैंने लोगों का मदद किया। और जितने भी वहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं या एक्स सिटिंग एमएलए हैं, उन सभी लोगों ने कभी 1 रुपये जनता के ऊपर खर्च नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जनता के लिए मदद किया और जनता ये जानती है। और जो मुझे अपार जन बहुमत मिल रहा है जनता का और जो अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार शिवसेना औराई में ज़रूर विजय प्राप्त करेगी और भारी मतों से हम विजयी होंगे। जिस तरह से जनता का हमारा समर्थन मुझे मिल रहा है, ये मतलब जनता जनार्दन है। ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा कि वहाँ से सीट किसकी निकलेगी, लेकिन शिवसेना वहाँ से 100% लीड कर रही है और हम उस पर विजयी होंगे। एक तरफ कोरोना से लोग झेल रहे हैं, एक तरफ बाढ़ से भी झेले हैं जी, तो इस पर क्या आपका मतलब, विधानसभा में जाइएगा तो क्या मतलब कि जो सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो बिहार की जनता जो झेली है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके मतलब जिम्मेवार हैं। क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब कोरोना का हमारे देश में आगमन हुआ, उस समय ही इसको रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार भी मतलब इसमें नाकामयाब है। और दूसरी बात कि राज्य सरकार, जहां तक नीतीश कुमार की बात है, मैं पहले भी आप लोगों से कहा हूं कि नीतीश कुमार जी इसमें कम्प्लीटली फेल्योर है, क्योंकि उन्होंने जो बाहर से जो माइग्रेंट हमारे जो लेबर थे और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और उन लोगों को अपने पैसे न रहते हुए पैदल दूसरे राज्यों से आना पड़ा। उस समय भी हम लोग, हमारी शिवसेना पार्टी भी काफ़ी लोगों को मदद किया, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो या आने के लिए सुविधा प्राप्त किया हो, हम लोगों ने किया। लेकिन विधानसभा में जाने के बाद सबसे पहले मेरी 4 चीज़ों पे फोकस है। सबसे पहले स्वास्थ्य पे, दूसरा रोजगार पे, तीसरा शिक्षा पे और चौथा लॉ एंड ऑर्डर पे। जो बिहार में ये चारों चीज़ एकदम मतलब कह सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों में, चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार एनडीए की सरकार रही हो, डबल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं, इन दोनों 30 वर्षों में बिहार का जो है बंटाधार हुआ है। कुल रूप से बिहार के जो नौजवान हैं या जो चाहे वो शिक्षा का बात हो या रोज़गार की बात हो, हर किसी को बाहर ही जाना पड़ रहा है। बिहार में जितने भी कल कारखाने थे, वो नीतीश कुमार जी आने के बाद भी बंद है, आज भी बंद है। जूट मिल हो, शुगर मिल हो, तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कम्प्लीटली फेल्योर है। जनता इनसे त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होगा। क्या आपको लगता है कि आपको विधानसभा? मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर। जनता इस बार जो जनता का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य विजयी होकर जाऊंगा। परिचय? मैं प्रदीप कुमार सिंह, औराई नवासी औराई सभा का प्रत्याशी हूं और मैं शिवसेना पार्टी से हूं और शिवसेना का बिहार प्रदेश सचिव भी हूं। और मैं पूरे बिहार की जनता को दुर्गा पूजा नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं चाहता हूं कि कोरोना महामारी से हमारी बिहार की जनता यथाशीघ्र निकल करके स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना है। औराई की जनता को भी शुभकामना है और इसी के साथ मैं आप लोगों से अपनी कीमती समय के लिए देने के लिए धन्यवाद करता हूं।